जय हिंद दोस्तों। आज है वर्ल्ड ज्योग्राफी एमसीक्यू सीरीज का थर्ड डे और आज भी हम देखने वाले हैं यूपीएससी के 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, तो ध्यान से देखना क्वेश्चंस को। अगर आप लोग इससे पहले के सीरीज को नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सारे सीरीज को देख सकते हैं। वहाँ पे पॉलिटी का भी सीरीज कर दिया गया है। अब हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्यूल वुड इन द वर्ल्ड। तो बताना है कि फ्यूल वुड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्रीज कौन सा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में 1997 में पूछा गया था। तो फ्यूल वुड यानी जो ईंधन की लकड़ी है तो उसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्रीज कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन में देख सकते हो इंडोनेशिया, रसिया, इंडिया, चाइना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंडिया। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्यूल वुड का। ठीक है, तो हम देखते हैं इंडिया इज कंसिडर्ड, इंडिया को माना जाता है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर या फिर लार्जेस्ट कंज्यूमर्स यानी उपभोग करने वाला के रूप में जाना जाता है फ्यूल वुड का। ठीक है, जो ईंधन की लकड़ी होती है जिससे हम लोग रूरल एरियाज में खाना वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, इन द वर्ल्ड फ्यूल वुड इज वाइडली यूज इन रूरल एरियाज। और जो ईंधन की लकड़ी है उसको मुख्य रूप से यूज़ किया जाता है किस लिए, तो कुकिंग, खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, हीटिंग, गर्म करने के लिए किसी चीज़ को किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से किसी किसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में भी जो है वो इसका यूज़ किया जाता है लकड़ी को। ठीक है, अब हम देखते हैं अभी भी जो है वो रूरल एरियाज में 33 to 41% इंडियाज पॉपुलेशन जो है ना वो आज भी डिपेंडेंट है किस पे, तो फायरवुड के ऊपर यानी कि ईंधन की लकड़ी के ऊपर जो है वो आज भी डिपेंडेंट है। उसी प्रकार से कॉडुंग रूरल एरियाज में देखते होंगे कि जो गोबर होता है, गाय की गोबर, उससे भी जो है वो लोग खाना बनाते हैं। तो आज भी जो है वो खाना बनाने के लिए गाय की गोबर का भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको तो अब ऑनलाइन बेचना भी शुरू कर दिया है, देखते हैं। एंड अदर बायोमास फ्यूल्स, और अलग अलग प्रकार के बायोमास फ्यूल का यूज़ करके जो है वो कुकिंग के रूप में यूज़ किया जाता है स्पेशली रूरल एरियाज में। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट आज का सेकेंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकेंड क्वेश्चन है, एमंग द फ्लोइंग क्रॉप्स विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोगेनिक सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। यहाँ पे क्रॉप्स के नाम दिए गए हैं और उनमें से बताना है कि कौन सा जो है ना वो एंथ्रोपोगेनिक सोर्स यानी सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सोर्स है मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का। तो यहाँ पे क्रॉप में देख सकते हो कि कॉटन का है, राइस का है, शुगर कैन का है, वीट का है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में 2022 में पूछा गया था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। तो कौन सा क्रॉप जो है वो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का महत्वपूर्ण सोर्स है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइस जो है वो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का महत्वपूर्ण सोर्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोगेनिक ह्यूमन कॉज सोर्स ऑफ बोथ मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड एमंग द फ्लोइंग क्रॉप्स। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप जो राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उसके यहाँ पे नाम दिए गए हैं। तो इसको देख सकते हो कि अभी जो टॉप कंट्रीज हैं राइस को प्रोड्यूस करने में, उसमें से सबसे टॉप में कौन है, तो चाइना जो है वो सबसे टॉप कंट्रीज के रूप में जाना जाता है। उसके बाद जो है वो भारत है, उसके बाद इंडोनेशिया है, फिर बांग्लादेश है, उसके बाद वियतनाम है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि सारा लिस्ट दिया गया है। उसी प्रकार से स्टेट का अगर नाम देखते हो कि भारत में सबसे ज़्यादा राइस का उत्पादन जो है वो कौन सा स्टेट करता है, तो उसमें से सबसे ज़्यादा राइस का उत्पादन जो है वो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। उसके बाद जो है वो वेस्ट बंगाल में किया जाता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, नेक्स्ट तमिलनाडु में और फिफ्थ पंजाब में। तो कम से कम टॉप 5 कंट्रीज और स्टेट का नाम जो है वो आज रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम शुगर कैन का देखें यानी जिसको हम ईख बोलते हैं, तो
ये ऑप्शंस में था तो हम इसको भी देख लेते हैं कि टॉप 5 शुगर कैन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है वो कौन कौन है। तो फर्स्ट जो है वो ब्राज़ील है, शुगर कैन को प्रोड्यूस करने में सबसे टॉप में कौन है, ब्राज़ील है। उसके बाद जो है वो इंडिया है, ठीक है। राइस को प्रोड्यूस करने में भी इंडिया जो था वो सेकेंड नंबर पे था, और शुगर कैन को भी प्रोड्यूस करने में सेकेंड नंबर पे है। तो इस बात को ध्यान में रखना। यहाँ पे चाइना जो है वो थर्ड नंबर पे है, फोर्थ नंबर पे इंडोनेशिया है और फिफ्थ नंबर पे पाकिस्तान है, ठीक है। उसी प्रकार से देख सकते हो कि इंडिया में जो है वो टॉप 5 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सा है शुगर कैन का। तो टॉप 5 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे आगे है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो। सेकेंड जो है वो महाराष्ट्र है, थर्ड जो है वो कर्नाटका है, और फोर्थ जो है वो तमिलनाडु, और फिफ्थ बिहार। तो इन सब चीज़ों को याद रखना। अब हम देखते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कि आज के थर्ड क्वेश्चंस है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन एज द कॉफ़ी पॉट। कॉफ़ी पॉट के रूप में जो है वो किससे जाना जाता है। तो यहाँ पे लोकेशंस दिए गए हैं, ठीक है, लोकेशंस के नाम दिए गए हैं। तो इसे से बताना कि किसको जो है वो कॉफ़ी पॉट के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में 2000 में पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लोकेशंस को, सौ पोलो, सैंटोज, रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स, ठीक है, एरिस। तो कॉफ़ी पॉट के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सैंटोज को जो है वो कॉफ़ी पॉट के रूप में जाना जाता है। तो हम इसको आगे समझते हैं और अच्छे से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सैंटोज इज नॉन एज द कॉफ़ी पॉट इन द वर्ल्ड। सैंटोज को जो है वो कॉफ़ी पॉट के रूप में जाना जाता है वर्ल्ड में। कॉफ़ी पॉट मीन्स ए पोर्ट, या जिसको हार्बर भी कहते हैं, बंदरगाह भी कहा जाता है, थ्रू विच इज़ ए वेरी लार्ज क्वांटिटी, जहाँ से बहुत लार्ज क्वांटिटी में जो है ना वो कॉफ़ी को क्या कहते हैं, तो एक्सपोर्ट किया जाता है अदर कंट्री में। उसी को क्या कहते हैं, कॉफ़ी पोर्ट कहा जाता है। तो कौन सा कॉफ़ी पोर्ट के रूप में आता है, तो सैंटोज जो है वो कॉफ़ी पोर्ट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना। अब इसका लोकेशंस देख लो कि यहाँ पे लोकेशंस कहाँ पे है सैंटोज। तो सैंटोज का लोकेशन देखो यहाँ पे, ये रहा सैंटोज, ठीक है। और सौ पोलो जो फर्स्ट था ऑप्शंस में, तो इसका भी लोकेशंस देख सकते हो। रियो डी जेनेरियो ऑप्शंस में था, तो और ब्यूनस आयर्स, ठीक है। तो इसका भी लोकेशंस जो है देख सकते हो कि ये कहाँ पे है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो सैंटोज को क्या जाता है, तो कॉफ़ी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है, ठीक है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग पोर्ट सिटीज इन वेनेजुएला हैज़ बीन डेवलप एज द ऑयल पोर्ट। यानी वेनेजुएला में कौन सा सिटीज पोर्ट सिटी है जो डेवलप किया गया है, ऑयल पोर्ट के रूप में डेवलप किया गया है, कौन सा पोर्ट सिटीज को, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो काराकस, माराकाइबो, माराकै या कारूपानो। तो ये क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी में पूछा गया था 1999 में। तो बताना है कि ऑयल पोर्ट के रूप में वेनेजुएला में किसको डेवलप किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो माराकाइबो होगा, ठीक है। ये हाल ही में न्यूज़ में भी रहा है, क्योंकि अभी वेनेजुएला जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना है। तो इस बात का ध्यान में रखना कि माराकाइबो जो है वो कहाँ पे है, ठीक है। तो माराकाइबो इसका राइट आंसर हो जाएगा। माराकाइबो हैज़ बीन डेवलप्ड एज द इम्पोर्टेंट ऑयल पोर्ट ऑफ वेनेजुएला। माराकाइबो जो है वो वेनेजुएला में एक मुख्य सोर्स के रूप में जाना जाता है, ऑयल पोर्ट के रूप में, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड नियर लेक माराकाइबो। ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो लेक माराकाइबो के नियर में लोकेटेड है। वन ऑफ द मेजर ऑयल प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन द वर्ल्ड कंट्री, ठीक है। माराकाइबो जो है वो ऑयल के लिए पॉपुलर है, तो इस बात को ध्यान में रखना। और ये कहाँ पे है, तो इसका लोकेशंस देख सकते हो कि ये वेनेजुएला रहा, और वेनेजुएला के इस साइड में जो है वो लेक माराकाइबो स्थित है, ठीक है। तो लोकेशंस को भी ध्यान में रखना। इट इज़ मेजर पोर्ट ऑफ वेनेजुएला, लाइज नियर द ह्यूज पेट्रोलियम रिजर्व्स। यहाँ पे पेट्रोलियम जो है वो पर्याप्त मात्रा में रिजर्व्स है, ठीक है। एक्सपोर्ट क्रूज ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट।
यहाँ से जो है वो क्रूज ऑयल को एक्सपोर्ट किया जाता है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को भी जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। डेवलप स्पेसिफिकली फॉर द ऑयल ट्रेड, इसको डेवलप किया गया था स्पेसिफिकली रूप से, मुख्य रूप से जो है वो ऑयल ट्रेड के लिए। दिस द रीजन्स अराउंड लेक माराकैबो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज इन साउथ अमेरिका। माराकैबो जो है वो साउथ अमेरिका में किस लिए पॉपुलर है, तो ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज के रूप में जो है वो पॉपुलर है, तो इस बात को ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का 5th क्वेश्चन होगा। विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच, यहाँ पे बोल रहा है क्या, इनकरेक्टली मैच बोल रहा है, इस बात को ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया है। तो ये बताना है कि सेंकन रेल टनल जो है वो क्या चाइना में है, सेंकन रेल टनल जो है वो ये चाइना में नहीं है, ठीक है। पेट्रोस टावर जो है मलेशिया में है, तो ये सही होगा। अपलेचियन ट्रायल यूएसए में है। रोगुन डैम ताजिकिस्तान में, तो ये दोनों भी जो है वो सही है। राइट आंसर जो हो जाएगा वो सेंकुन रेल टनल जो है वो चाइना में सिचुएटेड नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। द पेयर इज इनकरेक्टली मैच, जो इनकरेक्टली मैच था वो कौन सा था, तो सेंकुन रेल टनल जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ये जापान में सिचुएटेड है। जापान में सेंकुन रेल टनल है, ठीक है। इट इज़ फेमस अंडर सी रेलवे टनल, ये फेमस क्यों है, तो अंडर सी रेलवे टनल के लिए पॉपुलर है, जो कि कनेक्ट करता है कहाँ पे, तो होन्शु एंड होकाइडो आइलैंड्स जो है वो जापान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर आइलैंड्स हैं, तो उसको कनेक्ट करने का काम करता है सेंकुन रेल टनल, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो जो ऑप्शंस में दिया गया था, पेट्रोस टावर ये कहाँ पे है, तो मलेशिया में है, इसको ध्यान में रखना, कुआलालंपुर मलेशिया में, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉपुलर फेमस जो है वो ट्विन स्क्रैपर्स, स्काई स्क्रैपर्स जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये क्या होता है, ट्विन स्काई स्क्रैपर्स का मतलब होता है कि टू वेरी टॉल बिल्डिंग, यानी कि दो बड़े बड़े बिल्डिंग आपस यानी आसपास में बनाए जाते हैं, जो कि एकदम सिमिलर होते हैं, डिज़ाइन भी सिमिलर होता है और हाइट भी सिमिलर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्विन स्काई स्क्रैपर्स के रूप में जाना जाता है, ठीक है। टू मैचिंग टॉल बिल्डिंग उसी को क्या जाता है, तो ट्विन स्काई स्क्रैपर्स के रूप में जाना जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अपलेचियन ट्रायल जो है वो कहाँ पे है, तो यूएसए में है, ठीक है। और रोंगुन डैम जो है वो ताजिकिस्तान में है, तो इसको ध्यान में रखना, जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम प्रोजेक्ट भी बनाया गया है ताजिकिस्तान में, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का 6 क्वेश्चन होगा। तो 6 क्वेश्चन को देखते हैं। 6 क्वेश्चन है, थ्रू विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रीट्स, यहाँ पे देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चंस को, उसके बाद ही बनेगा। कौन सा स्ट्रीट जो है वो डज ए टनल कनेक्ट द यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस, कौन सा स्ट्रीट जो है वो टनल के थ्रू जो है ना वो कनेक्ट करता है यूनाइटेड किंगडम को और फ्रांस को। तो ये क्वेश्चंस पूछा गया है यूपीएससी में 2007 में। तो इसका राइट आंसर बताओ, डेविस स्ट्रेट, डेनमार्क स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ डोवर या स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। सबसे पहले इसका लोकेशंस पता होना चाहिए कि ये सब स्ट्रेट जो दिए गए हैं वो कहाँ पे हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ डोवर, ठीक है। तो हम इसको लोकेशंस के थ्रू समझते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाएगा। स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है वो कहाँ पे है, देखो ये स्ट्रेट ऑफ डोवर है, ठीक है। और एक कनेक्ट कर रहा है किसको, तो ये चैनल टनल को जो है वो कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये टनल है और इसको कनेक्ट कर रहा है कौन, स्ट्रेट ऑफ डोवर। और इधर है यूनाइटेड किंगडम और इधर है फ्रांस। तो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम्स को कौन सा स्ट्रेट जो है वो सेपरेट कर रहा है, तो स्ट्रेट ऑफ डोवर जो है वो इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। और देखो यहाँ पे चैनल जो है वो कौन सा चैनल कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इंग्लिश चैनल है, ठीक है, इंग्लिश चैनल भी है यहाँ पे। और यहाँ पे एक चैनल टनल भी बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हो एक और मैप यहाँ पे देख सकते हो कि अच्छा से कि ऊपर में इंग्लिश चैनल को बनाया गया है, ठीक है, और उसके नीचे जो है वो चैनल टनल है। तो इन सारे लोकेशंस को ध्यान में रखना। यहाँ पे कौन सा है, तो स्ट्रेट ऑफ डोवर है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना। और इधर यूके है, इधर फ्रांस है, तो इन चारों लोकेशंस को जो है वो ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि
कौन सा स्टेट कनेक्ट कर रहा था, तो स्टेट ऑफ डोवर कनेक्ट कर रहा था। और यहाँ पे जो टनल का नाम है वो क्या है, तो चैनल टनल है, या फिर इसको चुनेल भी कहा जाता है, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक जो टनल जो होता है वो कनेक्ट कर रहा है किसको, तो यूनाइटेड किंगडम्स को और फ्रांस को, पासेस थ्रू स्टेट ऑफ डोवर। और जो टनल कनेक्ट कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, वो उस चैनल का क्या नाम है, तो उसे चैनल टनल कहा जाता है या फिर चुनेल टनल कहा जाता है, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखना। और उसी के चुनेल टनल जो है ना वो उसके नीचे, इसके नीचे है, इंग्लिश चैनल के जो है वो नीचे है, ठीक है। इसको हम लोकेशंस में दिखा चुके हैं कि इंग्लिश चैनल के नीचे जो है वो चुनेल टनल है, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, डेविस स्ट्रेट। डेविस स्ट्रेट जो कि ऑप्शन में था, तो ये कहाँ पे है, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में स्थित है। ये कनेक्ट करता है लैब्राडोर सी को और बैफिन बे को, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो डेविस स्ट्रेट है, यहाँ पे ग्रीनलैंड रहा और यहाँ पे कनाडा रहा, और इधर जो बे को कनेक्ट कर रहा है बैफिन बे, और यहाँ पे लैब्राडोर सी को। तो इन बातों को ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देख सकते हो डेनमार्क स्टेट, ये लोकेटेड कहाँ पे है, तो आइसलैंड और ग्रीनलैंड के बीच लोकेटेड है, और ये कनेक्ट कर रहा है आर्कटिक ओशियन और अटलांटिक ओशियंस को, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखना। यहाँ पे देख सकते हो ग्रीनलैंड रहा, आइसलैंड रहा, और इसको कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो कनेक्ट कर रहा है अटलांटिक ओशियन और मेडिटेरियन सी को, ठीक है। तो इसको मैप में देख सकते हो कि स्टेट ऑफ जिब्राल्टर जो है वो कनेक्ट किसको कर रहा है, तो अटलांटिक ओशियंस को और मेडिटेरियन सी को, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का 7th क्वेश्चन है। तो 7th क्वेश्चन से बताया जा रहा है कि लातविया डज नॉट शेयर बॉर्डर इट्स विथ विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज। लातविया जो है वो किस कंट्री के साथ जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में 2004 में पूछा गया है। तो किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है लातविया। लातविया जो है वो क्या है, बाल्टिक कंट्री का हिस्सा है, ठीक है। बाल्टिक कंट्री में कितने कंट्री आते हैं, तो इसको हम आगे बताएंगे। अभी इसका राइट आंसर बताओ, रसिया, इस्टोनिया, लिथुआनिया या पोलैंड। तो लातविया जो है वो किसके साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पोलैंड हो जाएगा। पोलैंड जो है वो लातविया के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। लातविया जो है वो एक बाल्टिक कंट्री का हिस्सा माना जाता है, लोकेटेड इन द नॉर्दर्न यूरोप, जो कि लोकेटेड है नॉर्दर्न यूरोप में। और लातविया जो है वो बॉर्डर जिसके साथ शेयर करता है उसके कंट्री का नाम क्या है, देख सकते हो कि इस्टोनिया, लिथुआनिया, रसिया, बेलारूस। तो इनके साथ जो है वो लातविया जो है क्या करता है, तो बॉर्डर शेयर करता है। इनका लोकेशंस भी देख सकते हो कि लोकेशंस क्या है। लोकेशंस देख सकते हो कि लिथुआनिया, लातविया, इस्टोनिया, रसिया, बेलारूस, ठीक है। और लातविया जो है वो ये रहा और पोलैंड ये रहा। तो पोलैंड क्या कर रहा है, क्या बॉर्डर शेयर इसके साथ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसलिए इसका राइट आंसर हो गया था, ठीक है। अब हम देखते हैं, बट लातविया डज नॉट शेयर बॉर्डर विथ पोलैंड, इसीलिए जो है इसका राइट आंसर डी हो गया था, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बाल्टिक सी, बाल्टिक कंट्री के बारे में हमने देखा। अब बाल्टिक सी को देख लेते हैं कि बाल्टिक सी जो है, बाल्टिक सी से जो है वो कौन कौन से कंट्री जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सारे लोकेशंस देख सकते हो कि कौन कौन से कंट्रीज जो है वो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं बाल्टिक सी से, ठीक है। तो इनका लोकेशंस भी जो है वो ध्यान में रखना, क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर द कैसिपियन सी। कौन सा कंट्री जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं कैसिपियन सी के साथ, ठीक है। ये क्वेश्चंस पूछा गया 2003 में। तो आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्मेनिया। क्या हो जाएगा, आर्मेनिया जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करता है कैसिपियन सी के साथ, ठीक है। तो इसको हम बारे में हम देखते हैं। तो द कैसिपियन सी इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी। कैसिपियन सी को
जाना जाता है वर्ल्ड लार्जेस्ट इनलैंड वाटर बॉडी के रूप में एंड बॉर्डर शेयर बाय 5 कंट्रीज, और ये बॉर्डर शेयर जो करता है वो 5 कंट्री के साथ करता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कैस्पियन सी, और जो 5 कंट्री जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं रसिया, यहाँ पे रसिया का लोकेशन देख सकते हो, कजाकिस्तान का लोकेशन, तुर्कमेनिस्तान का लोकेशन, ईरान, ठीक है, और अजरबैजान ये रहा। लेकिन क्या कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है क्या ये आर्मेनिया? तो ये नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्मेनिया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आज का 9th क्वेश्चन रहेगा। द बेस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एमंग द आसियान कंट्रीज इज बाय। आसियान कंट्रीज में जो है ना वो बेस्ट परफॉर्मेंस बताना है HDI का, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का टॉप कंट्रीज के रैंक में कौन है आसियान कंट्रीज में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में 2000 में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन में चाइना, मलेशिया, साउथ कोरिया या फिलीपींस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साउथ कोरिया जो है वो टॉप कंट्रीज के रूप में आसियान में आता है, जो कि HDI इंडेक्स में टॉप में है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो द HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या बताता है? तो ये मेजर करता है, इवैल्यूएट करता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट क्या हो रहा है। ठीक है, एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेक करता है ऑफ पीपल का क्वालिटी ऑफ लाइफ को चेक करने वाला इंडेक्स है इन ए कंट्री। ठीक है, देश में। इट वाज डेवलप, इसको डेवलप किया गया था कहाँ? तो UNDP के द्वारा इसको डेवलप किया गया था, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा HDI को डेवलप किया गया था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट्स में। अब इसको जो प्रपोज किया था HDI को जो लाया गया था वो किसके द्वारा? तो महबूब उल हक जो है इसको प्रपोज किया था, पाकिस्तान के जो थे वो HDI इंडेक्स को जो है वो प्रपोज किए थे। ठीक है, और इसको सपोर्ट में जो है अमर्त्य सेन थे जो कि इंडियन थे। उसके बाद जो है वो HDI इंडेक्स को बनाया गया था। ठीक है, इसका पर्पस जो था वो क्या करता है? तो HDI जो है वो मेजर्स करता है डेवलपमेंट को नहीं केवल, बल्कि ये इनकम को भी जो है वो मेजर करने का काम करता है। ठीक है, जैसे देख सकते हो कि ये हेल्थ को मापता है कि एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ए पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव, किसी पर्सन की एवरेज लाइफ कितनी है, तो इसको जो है वो मापने का काम करता है HDI। ठीक है, उसी प्रकार से एजुकेशन में देखता है कि लिटरेसी रेट कितना है, एजुकेशन का क्वालिटी क्या चल रहा है, तो इसको भी मापने का काम करता है। तो इन पैमानों का ध्यान में रखना, HDI में जो है वो किन किन पैमाना पे जो है वो मापा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के रूप में मापा जाता है, जैसे इनकम को दिखाया जाता है, क्वालिटी ऑफ हाउस दिखाया जाता है, फूड दिखाया जाता है, क्लोथिंग दिखाता है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन एनर्जी। तो इन सब चीज़ों पे जो है वो मापा जाता है HDI इंडेक्स को जो है। ठीक है, अब देखो भारत का रैंक क्या है? तो भारत का रैंक जो है वो इसमें अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार जो है वो भारत का रैंक कितना है? 130 है। ठीक है, 193 कंट्रीज में 130 रैंक पे भारत का रैंक है। ठीक है, तो भारत कौन सा मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और उसका वैल्यू कितना है? तो हर कंट्रीज को वैल्यू दिया जाता है HDI के द्वारा। तो भारत का वैल्यू कितना है? 0.685। तो इसको भी याद रखना। देख सकते हो कि जो टॉप कंट्रीज है HDI इंडेक्स में, उसमें से आइसलैंड है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, हांगकांग है, डेनमार्क है, स्वीडन, आयरलैंड, जर्मनी, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये सब जो है वो टॉप कंट्रीज के रूप में आते हैं, और भारत जो है वो कहाँ पे है? तो 130वां नंबर पे है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज इज लैंडलॉक्ड?
कौन सा कंट्री जो है वो लैंडलॉक कंट्रीज के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2003 में पूछा गया है। तो यहाँ पे कंट्रीज का नाम देख सकते हो, बोलिविया, पेरू, सुरिनाम, उरुग्वे। तो इनका लोकेशंस को पता होना जरूरी है, तभी बता सकते हो कि लैंडलॉक कंट्री है या नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोलिविया जो है वो लैंडलॉक कंट्री के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो हम इसको लोकेशंस के थ्रू समझते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि बोलिविया जो है वो कहाँ पे है, तो ये रहा बोलिविया, और ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, लाइन से चारों तरफ से घिरा हुआ है, कहीं भी ओशियन वगैरह से जुड़ा हुआ नहीं है। तो हम इसे क्या कहेंगे, लैंडलॉक कंट्री के रूप में कहेंगे। यहाँ पे सुरिनाम का लोकेशंस देख सकते हो, पेरू का लोकेशंस देख सकते हो, उरुग्वे का लोकेशंस देख सकते हो। ये सारे जो है वो कहाँ से अटैच हैं, तो कहीं समुद्र से अटैच है, ठीक है। देख सकते हो कि पेरू जो है वो पैसिफिक ओशियन में जुड़ा हुआ है, और सुरिनाम और उरुग्वे जो है वो अटलांटिक ओशियन से जुड़ा हुआ है, और बोलिविया किसी भी सी से जो है वो नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये लैंडलॉक कंट्री के रूप में है बोलिविया। तो थैंक यू, आज का लेक्चर इतना ही था। टेक केयर, बाय बाय।